एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि देश में जो अराजकता फैली हुई है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बार बार सरकार द्वारा और न्यायालय द्वारा और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के अधिकारों का जो है हनन किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रदर्शन है कि ये पहली शुरुआत है कि यदि इन लोगों ने इस तरह के जो डिसीजन ये लोग लेते हैं, अगर ये संसद में बैठ के नहीं ले पा रहे हैं तो न्यायालयों में से ले रहे हैं, यदि न्यायालयों से नहीं ले पा रहे तो अदर तरीके से ले रहे हैं, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि किस जाति को, क्योंकि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि किस जाति को आरक्षण मिलेगा ये राज्य सरकार तय करेगी। एक छोटे से उदाहरण से ये मान के चलिए, किसी जाति के अंदर, किसी राज्य के अंदर ऐसी स्टेट है, ऐसी कोई सरकार बनी है जो पॉलिटिकल किसी पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करती है, तो वो क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। बाकी के जो अदर कास्ट के लोग होंगे उनको डेमोलिश कर देगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे से हेटेरोजेनियस है, इसका मतलब है डिसिमिलर है, एक जैसे नहीं है, वो एक दूसरे में जातिवाद करते हैं। ये बात कहने के पीछे उनका क्या आशय है, बल्कि हकीकत यह है कि जितने तमाम लोग हैं, कोई वाल्मीकि जाति से, कोई धोबी से है, कोई खटीक से है, कोई चमार से है, सब लोग एक साथ होकर एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये सारे लोग होमोजीनियस सजाती हैं, सिमिलर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने से इनकार कर रहा है और कहता है कि ये लोग अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से छुआछूत करते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि हमारे लोगों में भेदभाव की नीति को अपनाया जा सके। क्योंकि आप देखिए, क्या हम लोगों ने कभी सुना कि जो एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, सब ब्राह्मण से, उसमें शेड्यूल कास्ट में सारे शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों को बोला जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि अब ये कहते हैं कि भाई इनको रिजर्वेशन उनको दो जो क्रिमिलियर नहीं है। ये बताइए, आपके पास आंकड़े हैं क्या? राज्य सरकार ने कोई आंकड़े पेश किए? केंद्र सरकार ने कोई आंकड़े पेश किए? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये न्यायालय दिया, ये आदेश दिया, तब क्या कोई आंकड़े दिखाए देश को? अभी तक शेड्यूल कास्ट की ऐसी स्थिति है, किसी भी, इतने बैकलॉग खाली हैं सरकार के अंदर, अभी तक बैकलॉग तो भरे नहीं गए हैं। हम कह रहे हैं कि भैया सबको सारा क्रिमिनल हो गया। कौन क्रिमिनल हो गया? और दूसरी बात कि हमें ये समझना होगा कि जो आरक्षण है, आरक्षण इसलिए दिया गया, बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रात दिन संघर्ष करके, गांधी और कांग्रेस जो आरक्षण के विरोध में बाबा साहब के खिलाफ लड़ रहे थे,